जोरदार बजा सकते हैं सर के लिए। और अभी सर का एक एक शब्द आप ध्यान से सुनना, ये आंखें खुली होनी चाहिए और आप भी यही होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वहां चूल्हा में कुछ छोड़ के आगे हो और जल जाओ, ध्यान वहां। जय हो। आप सब लोगों के समक्ष सबसे पहले मैं हार्दिक अभिनंदन और नमन करना चाहूंगा उस शख्स का जिन्होंने हम मानव के लिए स्वस्थ और समृद्ध जीवन जीने की एक सपना देखा है, जिसके तहत हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। हरिशंकर शर्मा सर, एक पहल स्वस्थ जीवन की ओर, समृद्ध जीवन के साथ साथ जीवन भर में सफल जीवन जीने की जो सपना देखा है, हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है इसमें साथ निभाएं। और एक ऐसा साथ इन्होंने मांगा है, सिर्फ इतना छोटा सा साथ मांगा है इन्होंने कि जीवन में कभी आपका ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, दवाई नहीं खानी है, कभी बीमार नहीं होना है और समय से पहले बुढ़ापे में नहीं जाना है। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो हर लोग सक्सेस जीवन जिएंगे, सफल जीवन जिएंगे। अभी क्या हो रहा है, 99% लोग सर्वाइवल जीवन जी रहे हैं। क्या रीजन है उसका? समृद्ध जीवन की खोज में जब उनके पास सपने होते हैं तो उस टाइम तक उनके पास पैसा नहीं होता। जब पैसा आता है तो सेहत चला जाता है, और सेहत और पैसा दोनों होता है तो समय की आजादी नहीं है। तो एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हम सब लोगों को मिली है, जिसमें मेरी एक ड्यूटी मिली है छोटी सी, कि जो मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों को गाइड करूं। अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम विजय कुमार है, डेनी पटेल नगर रहता हूं। पिछले 20-22 सालों से वेलनेस में वर्क कर रहा हूं, और स्वस्थ रहने के लिए किसी डॉक्टर का होना जरूरी नहीं, किसी वैद्य का होना जरूरी नहीं, बस अपने लिए उन सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते रहें जिसकी वजह से दिक्कत। सिर्फ एक वजह से हवा प्रदूषित हो गया है, पानी में केमिकल है, खाने में यूरिया खाद है, सब्जियों में कीटनाशक दवाइयां हैं, फलों में कार्बन है। तो शुद्ध क्या है? शुद्ध तो वातावरण भी नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई है। फिर हम सब लोग स्वस्थ और समृद्ध जीवन कैसे जिएंगे? इसके लिए दो चीजों पे काम इन्होंने किया है। बेहतर जीवन के लिए बेहतर स्वास्थ्य और मनचाहा पैसा। अभी जो पार्ट में बताने जा रहा हूं कि पूरा जीवन बेहतर स्वास्थ्य कैसे मिलेगा, नेम फेम मनी कैसे मिलेगा, उसमें सबसे पहले हमें स्वस्थ रहना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, हम बात करना चाहेंगे इस कॉन्सेप्ट के हेल्थ के बारे में। आयु को बढ़ाने वाला विज्ञान, आयुर्विज्ञान, जिसको आयुर्वेद बोलते हैं। आयुर्वेद के पथ पे चलते हुए इन्होंने कुछ ऐसी उपलब्धि हमारी इस धरती की सभी जड़ी बूटियों, फल फ्रूट साग सब्जियों से निकालकर कुछ ऐसी उपलब्धि इन्होंने हासिल कर दी है, हमारे सामने पेश कर दिया इन्होंने, जिसके द्वारा हम सब लोग अगर सही ढंग से उस उत्पाद का जानकारी और अगर यूज लेंगे तो न कभी कमजोर पड़ेंगे, न कभी बीमार पड़ेंगे। अभी नेक्स्ट आपके पास स्लाइड जो आने वाला है, देखते हैं क्या आने वाला है। आपके सामने है ये हमारा ह्यूमन बॉडी की संरचना, मानव शरीर की संरचना, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कैसे बना है हमारा शरीर। सबको पता है, जब से जन्मते हैं जब तक मरते हैं बॉडी एक ही होती है। सिस्टम उसमें कई होते हैं, ऑर्गन्स और ज्यादा होता है, टिश्यू सबसे ज्यादा होता है, सेल अनकाउंटिंग है। सेल कितना छोटा, जितना छोटा हमारा रोम छिद्र है, सरसों राई के दाने से भी छोटा, जिसकी उम्र फिक्स कर दी गई है 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। इतने ही दिनों में वो सेल्स डेड हो जाएगा। उस सेल्स को हमारी बॉडी से निकलना होगा। असंख्य सेल से एक टिश्यू बनेगा, करोड़ों अरबों टिश्यू से एक अंग बनेगा, कई अंग मिलकर एक विभाग बनेगा, एक सिस्टम बनेगा, और कई सिस्टम मिलकर एक मानव शरीर बनता है। अब देखा जाए उस मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, जिसको हम कहते हैं सेल्स, बच्चों में ज्यादा बनता है कम बढ़ता है, बड़ों में जितना बनता है उतना ही बढ़ता है,
और बुजुर्गों में बनता कम है और मरता ज्यादा है। इसीलिए उसकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता साथ नहीं देती। अभी आपके सामने क्या दिखाया हुआ है, हमारी बॉडी की सबसे लंबी अंग, हमारे सबसे बॉडी की सबसे लॉन्ग ऑर्गन्स स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी आप देख रहे हैं 22 से 28 फुट लंबी होती है। हमारी लंबाई से 4.5 गुना लंबा। अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि गॉड ने इतना लंबा क्यों बनाया, तो हमारे पास इसका आंसर नहीं होगा। पंचतत्व से बनी हुई बॉडी का मतलब है हवा, पानी, धूप के साथ साथ 500 तरह का पोषक तत्व चाहिए, तब वो पंचतत्व बनेगा, तब वो सेल्स रीजनरेट होगा। गॉड ने इसीलिए 22 से 28 फुट लंबी आंतें बनाई, जिसमें 500 चेंबर है। आप देख पा रहे हैं पीछे फिगर में 500 चेंबर है। उंगलियां सी जो देख रहे हैं बिलाई है, 24 घंटे सो जाते हैं तो भी चलती रहती है। और पर चेंबर से 12 विटामिन, 18 इम्यूनो एसिड, 20 टाइप के खनिज पदार्थ, 275 टाइप के न्यूट्रिएंट्स और कंपाउंड्स, ये सभी तरह के पोषक तत्व जब हम खाते हैं, पचाते हैं, तो ऑब्जॉर्प्शन जो होता है, जो सोखता है, यही से सोखता है। 1 नंबर चेंबर क्या इंडिकेट कर रहा है कि गॉड ने जो हमारा शरीर दिया 1 नंबर चेंबर जैसा दिया। धीरे धीरे 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में क्या हुआ, सेकंड नंबर चेंबर जैसा हो गया। आप देख पा रहे हैं क्या हुआ, कितना खाते हैं कोई मायने नहीं रखता, कितना पचाते हैं कोई मायने नहीं रखता, कि कितना ऑब्जर्वेशन हो रहा है, हमारी बॉडी में कितना वो सोख रहा है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। इसलिए हम सब लोगों को देख लेना चाहिए अपने आप से, मन की आंखों से, कि आपकी आंखें कैसी होगी। अगर फर्स्ट नंबर जैसी होगी तो नो डाउट आप जवान दिखेंगे, उम्र के हिसाब से दिखेंगे। पर अगर सेकंड नंबर जैसी होगी तो आप 40 के हैं 50 के दिखेंगे, 30 के हैं तो 40 के दिखेंगे, आप 20 के हैं तो 30 के दिखेंगे। क्यों? क्योंकि पोषक तत्वों का ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से सेल्स बनने बंद हो गए हैं। और अगर आपकी बॉडी में पोल्यूटेड हवा, पानी, खाना पानी से अगर टॉक्सिन्स, फैट, केमिकल्स अगर डिपोजिट रह गया, तो एक छोटा सा सेल अगर बॉडी से नहीं निकल पाया, 4 सेल को डेड करेगा और 4 टिश्यू को डेड करेगा, मांसपेशियों में गांठ बन जाएगा, पेट में रसोली बनेगा, ब्रेन में ट्यूमर बनेगा, और अगर इंफेक्शन फैल गया तो वही कैंसर बन जाएगा। क्या मेडिकल साइंस को सैकड़ों हजारों साल हो गया, क्या हमारी बॉडी की अनवांटेड चीजों को निकालने में समर्थ है? इसीलिए सेव इन इंडिया हम सब लोगों के लिए, सेव इन इंडिया हम सब लोगों के लिए ऐसा क्या लेकर आया है? एक सवाल पूछ रहा है पहले दिखाने से पहले, कि हम सब लोग बीमार होकर इलाज करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, या बीमार ही नहीं पड़ना चाहते हैं? एक सवाल है सबके लिए। नहीं पढ़ना चाहते। अगर हम सब लोग बीमार नहीं होना चाहते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड आपको क्या दिखा रहा है? अमृत। इस अमृत के लिए एक बार क्लैपिंग होना चाहिए। जिन चीजों से ये बना हुआ है अमृत, किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटियों का महाराजा, एलोवेरा और क्रेनबेरी का युक्त मिश्रण है। आखिर क्या है इसके अंदर? धरती पर बहुत सारे पेड़ पौधे आपने देखे हैं, बहुत सारी फसल देखा आपने, सबको तो खुला पानी चाहिए, और उसमें गुण बिल्कुल थोड़ा थोड़ा है। पर ये अमृत कैसा है? पठार में उगता है, पहाड़ों में उगता है, और पानी इसका दुश्मन ही पानी है, इसकी खुराक प्रदूषण है। सोच के देखें कि सबसे गुण वाले पौधे जिसका खुराक ही प्रदूषण है, सबसे कम पानी चाहिए, और हमारी बॉडी के अंदर भी बताया कि 500 तरह के पोषक तत्व चाहिए, तो अकेला 500 तरह के पोषक तत्व समृद्ध में डला हुआ है। 500 तरह के पोषक तत्व इसमें डला हुआ है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले गॉड जानता था कभी कभी धरती पे ऐसा होगा, पोल्यूशन से भरा, उसका इंतजाम पहले से कर दिया। क्या कर दिया? इसके अंदर एक ऐसी लिग्निन प्रॉपर्टी डाल दिया कि अगर हमारी बॉडी पे ऊपर से रख दिया जाए तो कहीं भी अंदर तक ऐसी लिग्निन प्रॉपर्टी होती है, ह्यूमन बॉडी में पेनिट्रेट करने की पावर होती है,
जो हमारी बॉडी के अंदर कहीं तक भी पहुंचा सकती है। किन चीजों को हम कुछ भी पहुंचाना चाहते हो, औषधि के रूप में, टॉनिक के रूप में, मॉइस्चराइज के रूप में, तेल, पानी, क्या पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए इस प्रतिस्पर्धा के टाइम में मैक्सिमम कॉस्मेटिक कंपनियां, आयुर्वेदिक कंपनियां, जहां देखो एलोवेरा, जहां देखो एलोवेरा। क्यों? लिग्निन प्रॉपर्टी के साथ साथ इसमें सैपोलिन प्रॉपर्टी भी है। वो सैपोलिन प्रॉपर्टी जो अभी दिखा रहे हैं, अभी जो इससे पहले वाला स्लाइड था जिसके अंदर सेकंड नंबर जो चेंबर था, आपने देखा होगा, उसकी जो ब्लैक टॉक्सिन्स थी, 45 साल का आदमी डेड हो गया हो, पोस्टमार्टम चल रहा हो और उसको मांग लिया जाए, उस काले वाले हिस्से को काटा जाए, तो लोहे काटने वाली आरी की ब्लेड से भी नहीं कटेगा। अब सोच कर देखें कितना हार्ड है वो। मेडिकल साइंस क्यों समर्थ है, सब जगह जीतता है, पाचन प्रणाली में क्यों हारता है। पर सेफ इंडिया ने हम सब लोगों के लिए एक ऐसा इंतजाम कर दिया है उन्होंने कि सबसे पहले करेगा ये अमृत हमारा डिटॉक्सिफिकेशन, निर्विषीकरण, पानी के द्वारा अनावश्यक चीजों को, विष रूपी सभी गंदगी को बॉडी से बाहर के निकालने की प्रक्रिया को बोलते हैं निर्विषीकरण। सबसे पहले करेगा डिटॉक्सिफिकेशन, फिर क्या देगा, कंप्लीट पोषण। किन्हीं को नहीं पता हमारी बॉडी में विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, B12, विटामिन सी, डी, ई, एच के, किन्हीं को नहीं पता कि 12 विटामिन में से वो कौन सी विटामिन है जो कि कम है। लेकिन अगर हम अमृत को पी लेते हैं तो ऑटोमेटिक अपने आप हमारी बॉडी में उन सारे विटामिन की पूर्ति कर देगा। 18 एमिनो एसिड चाहिए, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। कुछ हमेशा जरूरत है, कुछ नॉन एसेंशियल की जरूरत कभी कभी होती है, वो सब के सब इसमें मौजूद हैं। 20 तरीके की खनिज पदार्थ, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम, टाइटेनियम, जिंक, निकल, आयोडीन, सब के सब इस अमृत में है। ये बात रही पोषण की। मरम्मत क्यों करने में सहायता करेगा, सफाई की बात हो गई, पोषण की बात हो गई। इसमें इतनी ज्यादा विटामिन सी है, इतना काफी B12 है, इतना काफी वो सब चीजें हैं जो आम चीजों में नहीं होता है कि झुलस गया हो, सिकुड़ गया हो, सूख गया हो, चाहे हमारा वो लीवर है, चाहे वो हमारी किडनी है, चाहे हमारी बॉडी की कोई भी अंग हो, सभी अंगों को बिल्कुल तरोताजा, सुंदर और जवान कर देगा। इस अमृत के लिए एक बार क्या होना चाहिए। सबसे पहला हमारा जो आप आहार मान लें, जूस मान लें, टॉनिक मान लें, या स्वस्थ रहने का फार्मूला मान लें, ये जो अमृत नाम ही नहीं है, अमृत काम भी है। अब हम बात करते हैं, अगर अमृत हमें मिल गया है तो पता है कि हम अमर हो जाएंगे। अमर होने के लिए सबसे सोना पड़ता है और सबसे सोने के लिए स्वस्थ रहना पड़ता है। नेक्स्ट, आपके सामने संजीवनी, मौसम तो बदलेगा ही। अगर हम लोग चाहते हैं कि सर्दी, जुकाम, बुखार, डेंगू, मलेरिया ये सब चलता रहे, या इसका पहले से हम समाधान कर लें, दो रास्ते हमारे पास। एक तो है कि हम पहले से संजीवनी लेना शुरू कर दें। पानी में, दूध में, चाय में, कॉफी में, कहां पसंद है, कहीं भी 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद हम ले सकते हैं। अगर ये संजीवनी हम, और संजीवनी कोई नया नहीं है, 100-200 साल पहले की बात है, 500 साल पहले की बात है, जब विज्ञान इतना आगे नहीं था, तो हमारी नानी दादी जो हमारे घर की डॉक्टर थी, क्या करती थी, इन्हीं संजीवनी से हमें ठीक करती थी। और क्या हुआ, तब तो इतनी परेशानियां नहीं थी। तो इसलिए हम सब लोगों को, अगर हम इस पंच तुलसी को इस्तेमाल करते हैं तो सर्दी, खांसी, जुकाम, निमोनिया, दमा, खांसी, ब्रोंकाइटिस, इस टाइप की समस्याएं जो होती है, आम छोटी छोटी वायरस जो आता है, उन सबको समय से पहले ही भगा देंगे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं, सबको परेशानी है कि हमारे जीवन में व्यस्तता बहुत है, लेना तो चाहते हैं पर हमारे पास टाइम ही नहीं है। ले कब? लेकिन जीवन रक्षक ने सबके टाइम का प्रॉब्लम हल कर दिया है। आप व्यस्त रहते हैं, ऑफिस में हैं, सफर में हैं, कहीं भी हैं, आप चाहते हैं हमारे साथ
एक ऐसा जीवन रक्षक सुरक्षा कवच हो जिसको अगर हम एक सुबह शाम खा लें तो कितना भी स्ट्रेस भरा जीवन हो, कितना भी कमजोर शरीर हो, कितनी भी कोई प्रॉब्लम्स हो, हमारे सेल्स को प्रॉपर बनने के लिए जीवन रक्षक काफी है। अगर बॉडी की सफाई हो गई है, डिटॉक्सिफिकेशन हो गया है, तो बॉडी के अंदर चाहे मेमोरी सेल्स हो, चाहे ब्लड सेल्स हो, चाहे वीटा सेल्स हो, चाहे हार्मोन्स हो, और चाहे नसों की फ्लूइड हो, चाहे जॉइंट्स के लिए कार्टिलेज हो, हर जगह काम करता है। यहाँ तक कि इसको जो लेते रहेंगे कभी अपने आप को बुजुर्ग महसूस नहीं करेंगे, नपुंसक महसूस नहीं करेंगे, किसी को बांझपन नहीं होगा। अगर ये लेते हैं तो 100% युवा शक्ति के साथ तरोताजा आजीवन बुढ़ापे में भी जवान जैसा महसूस करेंगे। इस जीवन रक्षक के लिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं अपनी बिगड़ी हुई आदत की। अंग्रेज आए, गुलामी के बाद आजादी दे गए, पर हाथ में चाय पकड़ाकर चले गए। अंग्रेजों से आजाद हो गए, पर चाय से आजाद नहीं हो पाए। और 100 में से 95% प्रॉब्लम्स का कारण कौन है? हमारा चाय। लेकिन हमें चाय को छोड़ना नहीं है। बुरी आदत को छोड़ देंगे तो ऐसे लगेगा जैसे हम जिंदा ही नहीं, शरीर में ताकत ही नहीं है। तो हमें चाय नहीं छोड़ना, हमें सेव डील का ग्रीन टी बदलना है। बाजार की चाय को छोड़कर क्या लेना है? ग्रीन टी लेना है। अगर हमने ग्रीन टी ले लिया तो क्या करने वाला है? सबसे पहले हमें ओवरवेट नहीं होने देगा, अंडरवेट भी नहीं होने देगा, हार्मोन्स कमजोर नहीं होने देगा, गैस कब्ज नहीं बनने देगा। और बिना पैसे की चाय, अब तक जितने भी चाय बचपन से पीते आ रहे हैं, राशन पानी से पहले हम चाय को कराते हैं घर में, पर पता चले कि सेठ ड्रिल का चाय पीने से पैसा लगता नहीं है, पैसा मिलता है। तो क्या करना चाहिए? कितना चाय पीना चाहिए? 100% हाई लेवल का एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे बॉडी को ऑक्सीडाइज करेगा, हाइड्रेशन और ऑक्सीजन की पूर्ति करेगा। अगर हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी का एक एक अंग में हवा और पानी का सर्कुलेशन होता रहा, एयर ब्लड वाटर ब्लड का सर्कुलेशन होता रहा, तो हमारा इम्यून सिस्टम ऑल ऑर्गन्स को कंप्लीट रिपेयर करता रहेगा और कभी हम किसी प्रकार का फिजिकली एक्टिविटी में कमजोर महसूस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, आपके सामने है प्रो केयर। हम सबों के पास फिर एक सवाल आ गया। देश की सुरक्षा के लिए सेना है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की सुरक्षा के लिए कौन है? गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया और एंजाइम। 70% हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर गुड बैक्टीरिया चाहिए, 30% बैड बैक्टीरिया चाहिए, और डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट के लिए एंजाइम चाहिए। जब एंजाइम वीक हो जाता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, क्योंकि एंजाइम की खुराक होती है हमारी प्रोटीन पाउडर। आपके सामने एक ऐसा नेचुरल प्रोटीन है। बाहर जो प्रोटीन लोग खिलाते हैं, क्या होता है? लीवर हीट हो जाता है, दाने दांत भर पे दाने हो जाते हैं। अगर एक जिम छोड़ दिया तो गांठें बन जाती है। फिर एक कैसा प्रोकेयर आ गया हमारे पास जो कंप्लीट हमारी पाचन प्रणाली भी ठीक रहेगी, मसल्स भी ठीक रहेंगे, फिगर भी ठीक रहेगा, और अपने आप को हम जैसा दिखना चाहते हैं वैसा ही हम दिखते रहेंगे। यह है हमारा प्रो केयर। फीमेल्स को पर डे 45 ग्राम और मेल को 55 ग्राम लेना चाहिए। दूध के साथ मर्जी, पानी के साथ मर्जी, जैसे भी लेना चाहते हैं वैसे ले सकते हैं। यह है हमारा प्रो केयर। नेक्स्ट, ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चों के साथ इंसाफ, बड़ों के लिए इंसाफ और बच्चों के लिए नाइंसाफी हो? बच्चों के लिए किड्स प्रो। अब तक हम बदलते रहते हैं, बचपन से ही बच्चों को चश्मा लगता जा रहा है, बच्चों की सेहत नहीं बन रही। क्या खिलाएं? घी मक्खन खिलाएं, बॉर्नविटा पिलाएं, तरह तरह के क्या क्या करें? अब आपके पास आ गया है
अमृत के साथ साथ 5 ग्राम 5 ml 10 ml अगर अमृत देने के बाद अगर ये प्रो केयर हम देते रहे, किड्स प्रो देते रहे बच्चों को, तो बाजार की लाई हुई कोई भी मिलावट वाली चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा बच्चा कभी भी कमजोर नहीं होगा और समय से पहले ना उसको चश्मा लगेगा, ना पढ़ने में कमजोर होगा और ना ही किसी प्रकार का फिजिकली प्रॉब्लम्स आएगी। नेक्स्ट, पावर केयर। हम सब लोग के बॉडी के अंदर हार्मोन्स तो होता है पर हर टाइप का हार्मोन्स इक्वल नहीं होता, इसलिए जरा सा भी ज्यादा लोड पड़ता है हमारे शरीर के काम करने में तो नर्वस सिस्टम साथ देना छोड़ देता है, वहां पर हार्मोन सपोर्ट नहीं करता। अगर हम लोगों के पास पावर केयर है और काम करते हुए टाइम में अगर पावर केयर हम लोग खा लेते हैं तो इसका मतलब लगातार जो 4 घंटे काम नहीं कर पाते थे 2 दिन तक भी काम करते रहेंगे, कभी हरासमेंट नहीं होगा। हमारे बॉडी के उत्पादन के अंदर जवान जभी तक महसूस कर सकते हैं जब मेल के अंदर स्पर्म बनता होता है, लेडीज के अंदर एग काउंट बनता होता रहता है, हार्मोन्स डेवलप होता रहता है और साथ साथ जॉइंट्स हमारे ठीक होने चाहिए, नसों के लिए फ्लेक्सिबल फ्लूइड होने चाहिए। ये वो पावर केयर है जो कभी बूढ़ा नहीं होने देगा और बुढ़ापे में भी जवान का एहसास दिलाएगा। इसको हम उन लोगों को खास तौर से दे सकते हैं जिनको बच्चे न हो रहे हो, चाहे प्रॉब्लम्स लेडीज में हो चाहे प्रॉब्लम जेंट्स में हो, उन लोगों को दे सकते हैं जो अपने आप को 100% बहुत ज्यादा एफर्ट्स करते हैं, चाहे माइंड से करें, फिजिकली करें या जिस प्रकार का भी करें, पर ये पावर केयर सबके लिए रामबाण है। नेक्स्ट, ये आपके सामने है रोलोन, सेव डील का ऑर्थो रोलोन। क्या करता है, कई बार ऐसा होता है हम लोग पानी कम पी रहे हैं, गैस कब्जी बन रहा है, हमारी बॉडी में धीरे धीरे डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया और क्या दिक्कत आया, जॉइंट्स कटकट बोल रहा है, हड्डियों में कमर में दर्द हो रहा है, जगह जगह लगता है हड्डियों में सूखापन आ गया है और वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है। अगर हम इस रोलोन को इस्तेमाल करेंगे तो उस हड्डियों की जोड़ों में हड्डियों में नमी लाएगा और जब नमी लाएगा तो दर्द भी आराम हो जाएगा और जो भी पोषक तत्व हम खा रहे हैं वो सभी पोषक तत्व ऑब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। तो अपर लेयर पे जितनी भी चीजें इसके साथ साथ नेक्स्ट, अगर हम ऑर्थो केयर टैबलेट ले लेते हैं, अगर ऑर्थो केयर टैबलेट ले लेते हैं तो कई बार ऐसा हुआ कि हमारी हड्डियों में जो आयरन कैल्शियम की कमी की वजह से और आयरन कैल्शियम की कमी होने का वजह विटामिन सी की कमी होने की वजह से जो हड्डियां खुशखुशी हो गई है, जो उसके अंदर पपड़ी बन रही है, कई लोग बोलते हैं हड्डी बढ़ गई, कई हड्डी ना बढ़ता। जब हड्डी कमजोर हो जाता है तो हड्डियां पपड़ी छोड़ने लग जाती है, नीचे मसल्स है, ऊपर हड्डी है, बीच में पपड़ी आ गया और प्रॉब्लम्स आता है। अगर हम ऑर्थो केयर की टैबलेट और रोलोन लगाते रहें तो ऐसी नौबत कभी भी नहीं आएगी। नेक्स्ट, अब आपके सामने आ गया है गायनी केयर। गायनी केयर के लिए तो पहले एडवांस क्लैपिंग होना चाहिए। सबसे ज्यादा स्वाद और सबसे ज्यादा खुशी हमें कब मिलती है, जब हमारा घर चहकता हुआ हो और किचन से स्वादिष्ट भोजन आता रहे। और वो कब तक आएगा, जब तक हमारे घर की महिलाएं स्वस्थ रहेगी। किस प्रकार स्वस्थ रहेगी, गायनी केयर को अगर हम, 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो पहले हम अपनी बिटिया को, गुड़िया को पहले बीमार हो जाने दें, कभी यूरिन में जलन होता है, कभी पीरियड में दर्द होता है, कभी वाइट डिस्चार्ज होता है, कभी पीसीओडी की प्रॉब्लम्स आ जाती है, कभी रसोली बन जाता है। ये सब होते होते कई बार आधी उम्र में पता चलता है कि यूट्रस निकालना पड़ेगा। इतनी सारी प्रॉब्लम्स का अगर अकेला जड़ खत्म कर दे गायनी केयर, अगर 13 साल की उम्र से 12 साल की उम्र से सभी लड़कियां पीने लग जाएं 10 ml रोज और 48 साल की उम्र तक अगर इसको पीते रहे, और जितनी प्रॉब्लम्स मैंने बताई गायनी प्रॉब्लम्स, अगर ये प्रॉब्लम्स आए ही ना तो क्या करना चाहिए,
पहले पिलाना चाहिए, बीमार पड़ाना चाहिए? तो बहुत जबरदस्त गायनिक केयर सिरप है, इसको एडवांस पिलाना है, न कि बीमार होने के बाद पिलाना है। नेक्स्ट, अब हमारे पास आया है सामने कफ केयर। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती है जब कहा जाता है कि दमा तो दम के साथ जाता है, आखिर वो दमा होता ही क्यों है? अगर बचपन से ध्यान रख लें, एलोपैथ की चीजों से दूर होकर अगर हम कफ केयर को लेते रहें, 10 ml 5 ml गर्म पानी में डालकर एडवांस पहले से सारा परिवार लेते रहें, तो कभी भी गले में खिंचिच नहीं होगा, टॉन्सिल नहीं बनेगा, किसी प्रकार का निमोनिया नहीं होगा, बलगम नहीं बनेगा, और साथ साथ क्या नहीं होगा, कभी भी दमा खांसी भी नहीं होगा। क्या करना चाहिए? पीना चाहिए, दमा खांसी का इंतजार करना चाहिए? चलिए, एक क्लैपिंग चाहिए इस कफ केयर के लिए। इस कफ केयर का कमाल क्या है, किसी केमिस्ट पे जाकर मांगिए तो पूछा जाएगा कितनी उम्र के लिए लेने आए हैं। बच्चों के लिए अलग देंगे, जवान के लिए अलग देंगे, बूढ़ों के लिए अलग देंगे। पर पहला ऐसा कफ केयर इस धरती पे 3 साल के बच्चा भी लेगा, 13 साल की भी लेगा, 53 साल वाला भी लेगा और 93 साल वाला भी लेगा। नेक्स्ट, अब आपके सामने आया है इम्यून केयर। अब तक तो हम लोग 2 ही चीज जानते थे, पेट भर के स्वादिष्ट खाना और ताकत आजमाना। इम्यूनिटी क्या होती है ये तो हमें कोरोना ने ही बताया है। जब कोरोना हम लोगों के पास आया तो क्या हुआ, तब लोगों को पता चला कि एक इम्यून पावर भी होता है हमारे अंदर। कुछ लोग तो जानते हैं कि उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, और वही हमें जीवन भर स्वस्थ रहने में सपोर्ट करता है। लेकिन पता कब चला? जब कोरोना आया। अब आने वाले टाइम के अंदर चाहे कोरोना आए चाहे कोरोना जाए, हमारे पास क्या है? इम्यून केयर। हमारी इम्यूनिटी कमजोर होने ही नहीं देना है। हीमोग्लोबिन बढ़ाना है तो भी, चेहरे का रंग चमकता हुआ चाहिए तो भी, और बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल शार्प माइंड रखना है तो भी, हर जगह हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो सब कुछ काम करेगा। ये हमारा इम्यून केयर है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं गैस की। हम सब लोग के बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ताकतवर हैं, और अगर हम लोगों को ऐसा पता चल जाए कि गैस बना हुआ है तो सारा ज्ञान रखा के रखा रह जाता है। गैस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जरूर बनना चाहिए, क्योंकि 22 से 28 फुट लंबी आंतों को जब खाली पेट हम हो जाते हैं तो न चिपकने दे, ये काम गैस ही करता है। इसका मतलब गैस बनना तो जरूर चाहिए, पर बॉडी में डिपॉजिट नहीं रहना चाहिए। अगर वो गैस डिपॉजिट रहा, हार्ट में जाएगा तो हार्ट अटैक करेगा, ब्रेन में जाएगा पैरालाइज करेगा, कमर में जाएगा बैक पेन करेगा। इसका मतलब गैस को हमें हमेशा इस तरह से रखना है कि नियमित बनता रहे और पास होता रहे, कभी डिपॉजिट या बॉडी में नहीं फैलने देना है। अगर 10 ml गो गैस हम लोग पीते रहे सुबह शाम जब मर्जी तब पी लें, तो कभी भी हमें अकस्मात दुर्घटना नहीं देखना पड़ेगा। यह है गो गैस। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि अभी तक जितने लोगों को दिया है, कुछ डॉक्टर तो पेटी के पेटी मंगा रहे हैं, क्योंकि शायद 100 साल से बना हुआ भी गैस की दवाई उनके पास काम नहीं आ रही जहां पर ये जा रहा है। नेक्स्ट, आपके सामने लीवर केयर है। आप सभी लोग जानते हैं कि इस 5-6 फीट की बड़ी हुई बॉडी में राज कौन करता है? हमारा जीभ। खाना किससे पुष्कर खाते हैं? जीभ से। और भुगतता कौन है? पूरा शरीर। क्यों? क्योंकि हमने कभी लीवर को पूछा ही नहीं तुम्हारा क्या हाल है। जीभ के हिसाब से खाया और बॉडी भुगतता रहा। वो लीवर ही तो है। जब भी हम कुछ भी खाते हैं तो उसमें गुण और अवगुण दोनों होता है, पर अवगुण को निकालकर यूरिन और मोशन के द्वारा बाहर करता रहता है, और गुणों को हमारी बॉडी में ऑब्जॉर्प्शन कराता रहता है ये लीवर, ताकि हम आजीवन स्वस्थ रहें, स्वादिष्ट खाना खाते रहें, हमारा रंग कभी डार्क न हो। अगर किन्हीं का रंग डार्क हो गया है तो लीवर में कमी है। खाना देर से पचता है तो लीवर में कमी है। काफी दिनों तक अगर हम लीवर को ध्यान नहीं रखेंगे तो जॉन्डिस भी होगा, हेपेटाइटिस बी भी होगा। क्या करना चाहिए? लीवर को हमें पहले से खुराक देना चाहिए
या बीमार होकर इलाज कराना चाहिए? कितने लोग पीते हैं लीवर केयर यहाँ पे? अगर नहीं पीते हैं तो कोई बात नहीं, एक दुकान ढूंढ के बता दीजिएगा लीवर बिकता कहाँ है, कहां से चेंज कराएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसलिए लीवर हमारी बॉडी का अहम पार्ट है, हर हाल में उसको पोषण देना पड़ेगा। और वो हमारा लीवर केयर, सेव इन इंडिया ने ऐसा लीवर केयर लाया है इस धरती पे, ऐसा लीवर केयर किसी के पास नहीं। एक ऐसा लीवर केयर, इसका कॉम्बिनेशन आप लिख लेंगे डायरी पे और किसी केमिस्ट पे जाकर मिला लेंगे, किसी आयुर्वेदिक कंपनी में मिला लेंगे। एक भी लीवर केयर अगर कोई ढूंढ के ला देंगे ऐसा कॉम्बिनेशन वाला, तो इनाम है उनके लिए। इतना सुंदर लीवर केयर है, सेव इन इंडिया ने इतिहास बना दिया है। नेक्स्ट आपके सामने एंटी पाइल केयर। आप सब लोग जानते हैं कि अगर काफी दिनों तक डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हुआ, मन मर्जी के खाना खाते रहे, तो क्या होने वाला है? कई कई दिनों तक मोशन नहीं आएगा, टमी बाहर होती चली जाएगी, बवासीर हो जाएगा, फीसर हो जाएगा और इतने व्याकुल हो जाएंगे कि सब कुछ होते हुए भी हम असहाय महसूस करेंगे। अगर आप लीवर केयर के साथ एंटी पाइल केयर लेते रहे तो वो एंटी पाइल केयर है जो हमेशा के लिए परमानेंट आपके बवासीर को ठीक कर देगा, कब्ज को ठीक कर देगा, टमी गायब कर देगा और कभी आपको किसी प्रकार की भी ऐसी वैसी बीमारी आने नहीं देगा। ये एंटी पाइल केयर है आपके सामने। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं किडनी केयर की। बहुत से लोग दुखी होते हैं, पथरी बन गया, पेशाब में जलन है, किडनी डैमेज हो गया, डायलिसिस चल रहा है। हम लोग सुनते तो हैं कितने लोगों को डायलिसिस चलता रहता है। अगर हम चाहते हैं कि कभी हमारी किडनी खराब ना हो, कभी क्रिएटिनिन बढ़े घटे नहीं, कभी हमारा खून पानी ना होने लग जाए, कभी पथरी ना बन जाए, बार बार ऑपरेशन ना कराना पड़े, तो हमें क्या पीना चाहिए? किडनी केयर। कितने लोग किडनी केयर पीते हैं? नहीं पीते हैं, पर कोई बात नहीं, सबके पास 2 किडनी है और सबसे प्यार करने वाले बहुत लोग हैं। किडनी तो घर में ही अदला बदली हो जाएगी, इसलिए किडनी केयर हम लोग नहीं पीते हैं। लीवर की दुकान नहीं है, इसलिए लीवर का ध्यान रखना पड़ेगा। किडनी तो मिल जाएगा, कोई बात नहीं, किडनी मत पीजिए। किडनी केयर सबको ही पीना चाहिए, बहुत अहम चीजें हैं। किडनी को ध्यान नहीं रखेंगे तो हम स्वस्थ नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ब्लड में जो ऑक्सीजन चाहिए, कहा जाता है कि अगर ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है तो ताकत भी नहीं है। माप में चाहे हमारा ब्लड जितना मर्जी हो जाए, तो अगर ब्लड प्यूरिफिकेशन सही से करेगा तो ब्लड गाढ़ा नहीं होगा और ब्लड के अंदर हमेशा ऑक्सीजन रहेगा, तभी हम ताकतवर कहलाएंगे। नेक्स्ट, अब आपके सामने क्या आया है? डायबो केयर। अगर किसी को लगता है नींद नहीं आती, अगर किसी को लगता है बार बार पेशाब आता है, अगर किसी को लगता है कि सब कुछ खाना खाने के बाद भी हम कमजोर हो गए हैं, अगर किसी को लगता है कि जवान में ही बुढ़ापे का महसूस कर रहे हैं, अगर किसी को लगता है आंखों की रोशनी कम हो रही है, अगर किसी को लगता है कि मेरी पूरी बॉडी बिल्कुल अनबैलेंस चल रहा है, इसका मतलब इशारा करता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन का बनना कम हो रहा है और इशारा करता है बीटा सेल्स, ब्लड सेल्स कमजोर हो रहा है और आप जिंदगी भर के लिए उस लिस्ट को लगाने वाले हैं कि क्या आपको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पर आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप डायबो केयर को पीकर कभी अपनी बॉडी में शुगर नाम की चिड़िया को प्लस माइनस ना होने दें। जीने के लिए तो शुगर चाहिए, और आप सबको पता होना चाहिए कि स्वस्थ इंसान की बॉडी में 150 शुगर चाहिए खाने से पहले और 200 चाहिए खाने के बाद। पर वीक इम्यूनिटी की वजह से शुगर का लेवल 90-130 तक आ चुका है। इसलिए नहीं कि बॉडी में शुगर बनता नहीं है, शुगर को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और फिर क्या होता है, जीवन भर के लिए हम लोग असमर्थ महसूस करते हैं। क्या करना चाहिए? डायबो केयर, अमृत और जीवन रक्षक, अगर ये 3 चीजों का सेवन हम करते हैं और जीवन में कभी भी हमें डायबिटीज पेशेंट ना कहलाएं तो कैसा रहेगा?
और जिनको पहले से डायबिटीज है, अगर वो लोग इसको इस्तेमाल करने के बाद फिर से रसगुल्ले जलेबी खाने लग जाएं तो कैसा रहेगा? क्लैपिंग होना चाहिए चारों केयर के लिए। नेक्स्ट, अब आपके सामने हार्ट केयर है। सोकर सुबह उठते हैं, खबर में पता चलता है एक जवान लड़का का हार्ट अटैक हो गया, किसी के चाचा का हार्ट अटैक हो गया, किसी के पापा का हार्ट अटैक हो गया, किसी के भैया का हार्ट अटैक हो गया। क्योंकि हम लोग क्या हार्ट को केयर कर पा रहे हैं क्या? अगर हम लोग हार्ट की दीवारें पतली भी नहीं होनी चाहिए, हार्ट की ब्लॉकेज भी नहीं होनी चाहिए, हार्ट हमारी 100% एक्टिव रहनी चाहिए, क्योंकि पंप तो पंपिंग करेगा। अगर हमारे ब्लड गाढ़ा हुआ, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो गया, ब्लड सर्कुलेशन की कमी हुई, तो क्या होगा? ब्लड पतला करने की मेडिसिन मिलेगा, नहीं तो एंजियोग्राफी किया जाएगा, तार के द्वारा सफाई किया जाएगा, उससे काम नहीं चलेगा तो स्टंट डाला जाएगा, स्प्रिंग डाला जाएगा, उससे काम नहीं चलेगा तो बाईपास सर्जरी कर दिया जाएगा और 5 साल के बाद दोबारा से ब्लॉकेज हो जाएगा। क्यों? ना तो हमने कभी हार्ट को केयर किया, ना किडनी को केयर किया, ब्लड साफ हुआ नहीं, उसमें ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हुआ, टेम्परेचर डिसबैलेंस हो गया, एक जीन पैदा लिया, गुड कोलेस्ट्रॉल को खा गया, बैड कोलेस्ट्रॉल छोड़ना शुरू किया और धीरे धीरे हार्ट की ब्लॉकेज हो गई और कहीं गैस बन गया तो हार्ट अटैक हो गया। क्या हम चाहते हैं हमारे किसी अपनों का ऐसा खबर आए? नो। तो क्या करना चाहिए? हार्ट केयर पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए? अभी कितने लोगों के घरों में चल रहा है हार्ट केयर? जो नहीं पी रहे उस अप्रिय घटना के लिए तैयार रहें, और जो पीते हैं ये मान लें कि मौत पे विजय पाए ना पाए, पर समय से पहले भी तो मौत नहीं चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट है। ओके, बोन केयर। हम सब लोग कब हार जाते हैं? मौसम बदलते ही जब हड्डियों में दर्द होने लग जाता है। एक बार हड्डी कहीं फ्रैक्चर हो गया तो जुड़ने में टाइम लग जाता है। कितनी इंपॉर्टेंस होती है? अगर हम बोन केयर पीते रहेंगे तो हमारी हड्डियां ठोस रहेगी, किसी भी मौसम के अंदर हड्डियों में दर्द नहीं होगा, कभी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी गठिया वाई नहीं होगा और कभी हमारी हड्डियां कमजोर नहीं होगी। इससे बोन केयर वो चीजें हैं, आप देखें किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, सबके पास पीपीटी पहुंचेगा, सभी इसकी सारी कितने तरह की हड्डियां होती है, किसका क्या रोल होता है और बोन केयर पीने पे हम क्या हो सकता है, इसको सभी लोगों को सेवन करना चाहिए, चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, आपके सामने देखिए कितना अच्छा प्रोडक्ट है माइंड केयर। हम चाहते हैं मेरा बच्चा बहुत तेज रहे पढ़ने में, जो आज पढ़े कल दूसरा पढ़े, आज यादाश्त रहे। बुजुर्ग को भी चाहते हैं उनको भी यादाश्त रहे और हिसाब किताब रखने में मेमोरी सेल्स हमारा बूस्ट हो, नर्वस सिस्टम सही काम करे, प्रेजेंट ऑफ माइंड रहे। यह है हमारा माइंड केयर। अगर हम लोग बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग इस माइंड केयर को 10 ml रूटीन में पीना शुरू कर दें तो कभी भी यादाश्त शक्ति, दिमागी ताकत, मेमोरी सेल्स संबंधी कोई भी प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम संबंधी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इससे हमें माइंड केयर हमेशा पीना चाहिए। नेक्स्ट, अब बात करते हैं न्यूट्री केयर की। अभी आप लोग के सामने बात हो गई, बहुत अजूबा अमृत, बहुत अजूबा जीवन रक्षक। एक और अजूबा आपके सामने आया है जिसमें 17 बेरी है, क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, गोजी बेरी। एक ऐसा प्रोडक्ट है कि शायद 17 बेरी को आप इकट्ठा करने लग जाएं कि मैं अपने घर में ही खाऊंगा तो 17 देशों से आपको इंपोर्ट कराना पड़े या 17 देशों में पेड़ से जाकर तोड़ के खाना पड़े। कम से कम 10 देशों में जाएंगे तब 17 तरह की बेरी मिलेगी। और आप सब लोगों को 17 बेरी के साथ साथ बहुत सारी चीजों को साथ लेकर ये न्यूट्री केयर आया है, जहां पे कोई चाहते हैं सस्ता मिले, कम समय में ज्यादा कवरिंग हमारी बॉडी के हो, हाई इम्यूनिटी मिले, तो उसके लिए न्यूट्री केयर ले लेंगे। जहां पे हर टॉनिक कमजोर पड़ जाता है वहां पे न्यूट्री केयर आपके लिए एक ऐसा महान टॉनिक है जिसका कोई अल्टरनेट नहीं है। कहां कहां काम करेगा? किसी को अगर बहुत ज्यादा प्लेटलेट डाउन हो गया, किसी को बहुत ज्यादा टाइफाइड हुआ, वो वापस वो ताकत नहीं आ रहा, किसी को बढ़ती उम्र के अंदर कोई दवाई काम ही नहीं कर रहा, कोई टॉनिक नहीं काम कर रहा, वहां पर न्यूट्री केयर देते हैं, जबरदस्त काम करेगा।
हर्बल टूथपेस्ट। हम सब जानते हैं कि जीभ सब दिन साथ देता है, कौन साथ नहीं देता है? दांत साथ नहीं देता है। जीभ तो हमेशा मांगता है हर तरह का खाना खाऊं, पर दांत ही पहले बम बोल जाता है। कैसा टूथपेस्ट करना चाहिए? बाजार के अंदर जितने टूथपेस्ट है उसमें फ्लोराइड है। वो फ्लोराइड क्या करेगा? अगर बच्चा टूथपेस्ट करता है और थोड़ा सा अगर निगल जाता है तो क्या होता है? वो फ्लोराइड पेट में जाकर नुकसान करता है, बच्चों की याददाश्त शक्ति कम करता है, बच्चों का हार्मोन डिसबैलेंस करता है, बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और हम ध्यान नहीं देते। बच्चे जब पेस्ट करते हैं तो वो सभी, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, जितने भी ट्रेडिशनल मार्केट का, सभी के अंदर फ्लोराइड होता है। पर ये ऐसा टूथपेस्ट है जो हर्ब से बना हुआ है, जिसमें लौंग है, बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, नीम है, लौंग है, बबूल है, वही सारी चीजें तो हैं। जब पेस्ट नहीं बना था, ब्रश नहीं बना था, तो दतून काम आता था। दतून के अंदर वो कौन से गुण किस चीज में होता था, वही सारी चीजों से बना हुआ है हमारा हर्बल टूथपेस्ट। इतना अच्छा हर्बल टूथपेस्ट को लाने के लिए सीएम सरकार एक बार तो जोरदार क्लैपिंग करना चाहिए हम लोगों को। अगर हर घर में सिर्फ टूथपेस्ट पहुंच जाए और हिंदुस्तान का हर घर ये फैसला कर ले कि हमारे घर में सेब डील का सिर्फ टूथपेस्ट ही लूंगा, तो एक टूथपेस्ट ही मेरे ख्याल से इंडिया में इतने अरबपति और इतने करोड़पति बना देगा जितना पूरा विश्व में करोड़पति अरबपति नहीं। नेक्स्ट, आपके सामने एलोवेरा है। हम दूसरों की सुंदरता, दूसरों की कोमलता, दूसरों की अंडर एज देखते रहते हैं, कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर लगता है। एक बार इस्तेमाल करके देखिए एलोवेरा क्या काम करता है। सफाई पोषण मरम्मत बता चुका हूं, बस स्किन पे इस्तेमाल करके देखें और आज इस्तेमाल कर लें। आपकी उम्र अगर 40 साल है और आपकी बिटिया की उम्र अगर 15 साल है, तो 1 साल के बाद अगर दोनों की स्किन एक जैसा न हो तो बेकार है एलोवेरा। ये फेस पैक है। नेक्स्ट, अब आपके सामने हल्दी चंदन। हल्दी क्या करता है, चंदन क्या करता है तो हमें मालूम है, पर हल्दी चंदन का मिला हुआ ये फेस वॉश जब हम फेस धो रहे होते हैं तो हमारे पोर से खोल रहे होते हैं, और हल्दी एंटीऑक्सीडेंट है। चंदन और हल्दी मिलकर आपके चेहरे को ब्राइट रखेगा, कोमल रखेगा, सुंदर रखेगा। हल्दी चंदन फेस वॉश हमें सबको करना चाहिए। नेक्स्ट, नीम तुलसी। अगर किसी प्रकार का स्किन एलर्जी हो, इचिंग हो, दाग धब्बे हो, पिंपल्स आकर चला गया, दाग धब्बे नहीं छोड़ रहा है, तो ये नीम तुलसी है जो कि आपको 100% ठीक कर देगा। नेक्स्ट, अब आपके सामने ओनियन शैम्पू है। आप सब लोग जानते हैं कि 100% हम चाहते हैं कि हमारे बाल लंबे हो, घने हो, काले हो, रेशमी बाल हो, पर कमी कहां आती है? जब हमारे बालों की जड़ों में कैरा प्रोटीन नहीं मिलता, जब बालों को पोषण नहीं मिलता, कैरा प्रोटीन नहीं मिलता, तो क्या होता है? बाल गिरने झड़ने लग जाते हैं, कमजोर हो जाता है, सफेद होने लग जाता है। अगर यहाँ का हम ओनियन शैम्पू और ओनियन ऑयल अगर इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी कैरा प्रोटीन की कमी नहीं होगी, न तो बाल कमजोर होगा और न तो बाल हमारे गिरेंगे झड़ेंगे, न समय से पहले सफेद होगा, न बालों में रूसी आएगा। नेक्स्ट, आपके सामने हर्बल शैम्पू है। बहुत से लोग कहते हैं, हम कह सकते हैं कि बहुत खास किस्म का ओनियन शैम्पू और ऑयल था, पर हम बात करते हैं हर्बल शैम्पू की। रूटीन के अंदर सस्ता, सुंदर और टिकाऊ आप इस हर्बल शैम्पू को लेकर देखें। हर्बल शैम्पू और हर्बल ऑयल अगर सेब का आप इस्तेमाल करते हैं तो पहले डोज में ही जो लेंगे, एक पैक खत्म होते होते जो बाल बीच में फंसे होंगे वो निकल जाएगा और नीचे से नए बाल जो आएगा मजबूत आएगा, घने आएगा, गिरना झड़ना भी रुक जाएगा और उसी भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आपके सामने मॉइस्चराइजिंग फेस क्रीम है। सभी लोगों को लगता है कि फेस ही क्यों, ऑल बॉडी हमारी मॉइस्चराइज होनी चाहिए, क्योंकि स्किन फटता है, स्किन ड्राई होता है और उस टाइम देखने में हो या महसूस करने में हो या कोई फिजिकल एक्टिविटी करने में बहुत सारी दिक्कत रहती है। एक जबरदस्त आपके सामने ऐसा मॉइस्चराइजिंग लोशन आ रहा है कि इस्तेमाल करने के बाद शायद अब तक बचपन से जितने भी मॉइस्चराइजिंग लोशन आपने इस्तेमाल किया होगा इसके मुकाबले में कोई नहीं है
क्योंकि ये बहुत ज्यादा नमी प्रदान करेगा, बहुत ज्यादा विटामिन सी प्रदान करेगा और बिल्कुल कहीं क्रैक भी नहीं होगा, कहीं ड्राइनेस भी नहीं होगा और जरा सा भी आपको कोल्डनेस नहीं होगी। बेस्ट मॉइस्चराइजिंग लोशन है। नेक्स्ट, अब आपके पास क्या आने वाला है? हेयर रिमूवल, स्प्रे वाला हेयर रिमूवल। बहुत से लोगों के पास समय का अभाव है, बहुत से लोग केमिकलाइज चीज इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह के ब्लेड इस्तेमाल करते हैं, कभी ब्लेड से कट जाता है, कभी सावधानियां बरतनी पड़ती है और समय के अभाव में हम परेशान रहते हैं। एक बहुत बड़ा मार्केट की डिमांड है, बहुत हमारी आवश्यकताएं हैं जहां पे हम साफ सुथरा नहीं रख पाते। हेयर रिमूवल आप खुद भी इस्तेमाल करें और एक बार अपने जानने वालों को बताकर देखें कितना डिमांड आता है और आपका ये हेल्थ ब्यूटी फिटनेस में क्या रोल अदा करता है, अपने आप से महसूस करेंगे। डिमांड ही बता देगा कि कितने लोगों की जरूरत है, कितनी जरूरत है। ये हमारा हेयर रिमूवल है। नेक्स्ट, आप सब लोगों ने देखा यहां की ये ऐतिहासिक कदम सेफ्टी की इस प्रोडक्ट के द्वारा कि अगर हम सब लोग बॉडी को सफाई, पोषण और मरम्मत करते रहे तो नो डाउट बीमार नहीं पड़ेंगे, कमजोर नहीं पड़ेंगे और समृद्ध जीवन के अंदर आजीवन हम प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि प्रयास ही कब छोड़ते हैं जब हमारा शरीर कमजोर होता है। तो अब मैं चाहता हूं कि जो ये हेल्थ की जानकारी आप लोगों को मिली है, ये सिर्फ बताया ही गया है कि सच भी होता है। इसको प्रमाणित करने के लिए, फीडबैक के लिए मैं आमंत्रण करना चाहूंगा रविंदर सर को। रविंदर सर आए और आगे की कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जितना भी बेस्ट से बेस्ट हुआ मैंने दिया और आप सब लोगों का आभार प्रकट करता हूं इतने लंबे टाइम तक मुझे झेलने के लिए और मेरे सुनने के लिए। थैंक यू।